हेलो दोस्तों, एजुकेशनल ग्रो चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त संजीत। तो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में ट्रांसफार्मर की इस अगले वीडियो में ट्रांसफार्मर की टोटल 8 पॉइंट के बारे में यानी बात किए थे। तो आज और तीनों या फिर 4 पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। ट्रांसफार्मर की जो मेन पार्ट्स होती है उस पार्ट्स के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ब्रेदर, एक्सप्लोशन वेंट एंड कूलिंग ट्यूब्स एंड रेडिएटर के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है फॉर ट्रांसफार्मर के लिए, यानी ट्रांसफार्मर के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर ट्रांसफार्मर की जो मेन फंक्शन होती है उस फंक्शन के लिए। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास से जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह से यूजफुल वीडियो आपको मिलते रहेगा। आपके हित के लिए, आपके परिवार के हित के लिए बहुत ही जरूरी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगी। दोस्तों ये जो आप देख सकते हैं चित्र पर, कंजर्वेटर टैंक के साथ जो लगा रहता है इसको हम ब्रेदर बोलते हैं। इसको हम ब्रेदर कहते हैं। छोटा सा एक डिवाइस है दोस्तों। ये जो ब्रेदर है ये कंजर्वेटर टैंक के साथ कनेक्टेड रहता है। अभी हम लोग देखा कि जब भी ट्रांसफार्मर फुल्ली लोडेड रहता है तो दोस्तों इसका यानी ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल है वो एक्सपांड होने लगता है। तो एक्सपांड कहाँ पर होती है? इस कंजर्वेटर टैंक के अंदर। ये हम लोग देखा। लेकिन दोस्तों जब भी इस कंजर्वेटर टैंक में जो एयर होती है, यानी अगर एक्सपांशन होने से पहले जो एयर होती है कंजर्वेटर टैंक के अंदर, वो अगर बाहर नहीं निकलता है, यानी इस पाइप के थ्रू वो अगर बाहर नहीं निकलता है तो हमारा जो एक्सपांशन है, यानी जो ऑयल का जो एक्सपांशन है इस कंजर्वेटर टैंक के अंदर वो नहीं हो पाएगा। तो इन केस समझ लीजिए कि हमारा जो कंजर्वेटर टैंक है वो अंदर ही एयर है, वो अगर बाहर नहीं निकलता है, यानी कंजर्वेटर का जो एयर अगर बाहर नहीं निकलता है तो एक्सपांशन हो नहीं पाएगा। तो हमारे जो ऑयल का जो ज़्यादा एक्सपांशन होने की वजह से हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो ब्लास्ट कर जाएगा। अगर ऑयल का अगर एक्सपांशन ना हो इस कंसर्वेटर टैंक के अंदर तो ये जो ऑयल है वो बाहर निकल आएगा ब्लास्ट के थ्रू। तो ये इस कंडीशन यानी इस सिचुएशन अगर ना हो तो इसीलिए हम लोग इस ब्रेदर को इस्तेमाल किया जाता है। तो इस ब्रेदर को इस्तेमाल करके हम लोग इस कंसर्वेटर टैंक के अंदर जितना भी एयर है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों अगर ट्रांसफार्मर अगर नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, यानी ट्रांसफार्मर पे अगर नॉर्मल लोड रहता है तो जो ऑयल जो है यानी जो एक्सपांशन हो रहा था कंजर्वेशन टैंक के अंदर, वो अगर ऑयल का लेवल वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा तो इस ब्रेदर के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, एयर को डाल देते हैं कंजर्वेटर टैंक के अंदर। तो इस ब्रेदर को हम इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको यानी कंजर्वेटर टैंक के अंदर जो एयर है उसको बाहर निकालने के लिए भी और कंजर्वेटर टैंक के अंदर एयर को डालने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये जो एयर है, यानी जब हम इस ब्रेदर के थ्रू एयर को डालेंगे तो दोस्तों इस एयर में तो मॉइस्चर रहेगा। अगर इस मॉइस्चर ट्रांसफार्मर ऑयल के साथ अगर मिक्स हो जाती है तो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है, यानी ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल है वो बहुत जल्द खराब हो जाएगा, यानी बहुत जल्द वो खराब हो जाएगा। तो इसी कंडीशन ना हो, ट्रांसफार्मर की ऑयल अगर खराब ना हो, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक सिलिका जेल को इस्तेमाल करते हैं। सिलिका जेल दोस्तों, इस सिलिका जेल के बारे में इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों इसके इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो एयर में जो मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसका काम ही है सिलिका जेल को एयर के अंदर जितने भी मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेना। तो हम ये जो कूलिंग ट्यूब्स आप देख सकते हैं यहाँ पर कूलिंग ट्यूब्स, ये जो है कूलिंग ट्यूब्स एंड रेडिएटर। दोस्तों ये जो रेडिएटर रहता है ट्रांसफार्मर के टैंक के साथ, यानी ये जो ट्रांसफार्मर टैंक आप देख सकते हैं, इस टैंक के साथ हमारा जो रेडिएटर या फिर आप कूलिंग ट्यूब भी कह सकते हैं, वो कूलिंग ट्यूब इस ट्रांसफार्मर की जो मेन टैंक होती है, यानी जो ऑयल टैंक होती है जहां पर यहाँ पर ऑयल रहता है, इस ऑयल टैंक के साथ ही कूलिंग ट्यूब्स या फिर रेडिएटर हमारा कनेक्ट रहता है। तो दोस्तों ये जो रेडिएटर होता है ये मेटल से बनाया जाता है। ये जो रेडिएटर होता है ये बहुत सारे पतले पतले आप देख सकते हैं, बहुत सारे पतले पतले जो रॉड होती है उसी से इसको बनाया जाता है। दोस्तों जैसे आपको मालूम ही होगा कि जो गर्म ऑयल होती है वो ऊपर की तरफ आती है, यानी ये जो टैंक है आप देख सकते हैं, इस टैंक जब गर्म ऑयल होगा, यानी जब ये ट्रांसफार्मर में फुल्ली लोडेड होगा ट्रांसफार्मर, तो क्या होगा, वाइंडिंग गर्म होगा। गर्म होने की वजह से हमारा जो ऑयल है वो भी गर्म होगा। तो वो जो ऑयल है यानी जो गर्म ऑयल है वो ऊपर की तरफ आएगा और जो ठंडा ऑयल होती है वो नीचे की तरफ आती है। तो दोस्तों ये जो गर्म ऑयल होता है ये ऊपर की तरफ जब जाता है, यानी तब रेडिएटर के अंदर आके, यानी रेडिएटर का अंदर आता है। तो इस रेडिएटर के अंदर आने की वजह से क्या होता है, इनमें बहुत सारे पतले पतले पाइप है। आप देख सकते हैं इस रेडिएटर के अंदर, इस पिक से आप बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा आपको। ये जो आप देख सकते हैं
इस रेडिएटर में बहुत पतले पतले पाइप रहता है और इनके बीच में गैप रहता है। आप देख सकते हैं इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रहता है। गैप होने की वजह से क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर हवा लगती है। तो हवा लगने की वजह से हमारा जो गर्म ऑयल है वो भी ठंड हो जाती है। तो इसी कारण से इसको बनाया जाता है, यानी ये जो कंस्ट्रक्शन है इसका रेडिएटर का, थोड़ा थोड़ा बीच में गैप रहता है इसी वजह से कि जो हवा लगे, हवा लगने की वजह से हमारा जो गर्म ऑयल है वो भी ठंड हो जाती है। तो दोस्तों जो बड़े बड़े सब स्टेशन होता है, इस ट्रांसफार्मर टैंक के साथ ही फैन को कनेक्ट किया जाता है, यानी ट्रांसफार्मर टैंक के साथ भी फैन को लगाया जाता है इसी कारण से, क्योंकि जो गर्म ऑयल है उसको ठंड कर सके। तो इसी रीजन से कूलिंग ट्यूब या फिर रेडिएटर या फिर फैन को इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर कूलिंग ट्यूब को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हमारा जो गर्म ऑयल है, यानी ट्रांसफार्मर फुल्ली लोडेड होने की वजह से जो गर्म ऑयल पैदा होती है तो उसको ठंड कर सके, इसी वजह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्लोजन वाल्व। पहले हम लोग 10 की पॉइंट को बात कर लिया, तो ये बात कर लेते हैं एक्सप्लोजन वाल्व या फिर एक्सपांशन वाल्व आप कह सकते हैं, एक्सपांशन वाल्व आप कह सकते हैं इसको। तो दोस्तों इसका काम क्या है, तो दोस्तों ये खाली इमरजेंसी सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है। ये एक्सप्लोजन वाल्व आप देख सकते हैं, इसको एक डंडे की तरह है, एक रॉड की तरह है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रॉड की तरह है, पूरा एक रॉड की तरह है। और इसके ऊपरी जो भाग है, यानी यहाँ पर ऊपरी भाग में इसको नरम धातु के थ्रू एक भाल्व को यहाँ पर बनाया जाता है, यानी एक लोहा के पाइप की तरह है ये। और इसका ऊपरी भाग में इसको भाल्व रखा जाता है, नरम धातु से बनाया जाता है इस भाल्व को। तो दोस्तों इस एक्सप्लोजन भाल्व का क्यों इस्तेमाल किया जाता है, दोस्तों ये खाली इमरजेंसी सिचुएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी मान लीजिए या फिर कंसीडर कर लीजिए कि हमारे जो ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी फॉल्ट हो गया हो, इस ट्रांसफार्मर में मान लीजिए कि कोई भी फॉल्ट हो गया हो, तो दोस्तों ट्रांसफार्मर फॉल्ट हो गया हो और हमारा जो ब्रीदर है, आप देख सकते हैं जो ब्रीदर है, ब्रीदर का काम क्या है, पहले वीडियो में बताया था कि जो कंजर्वेटर टैंक है उसके अंदर जितना भी एयर है उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए ब्रीदर भी काम नहीं कर रहा है, तो और ब्रीदर और हमारा जो गर्म ऑयल है, यानी गर्म ऑयल है वो भी तेजी से एक्सपांशन हो रही है। मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर में ब्रीदर काम नहीं कर रहा है और हमारा जो ऑयल है, यानी ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल है वो भी तेजी से एक्सपांशन हो रही है। तो उस टाइम समझ लीजिए कि हमारा जो बुफोल्स रिले है वो भी फेलियर हो गया या फिर वो भी काम नहीं कर रहा है, यानी बुफोल्स रिले वो भी काम नहीं कर रहा है इस टाइम। तो दोस्तों इसी सिचुएशन में, यानी जब बुफोल्स रिले एंड ब्रेदर जब फेल हो जाता है तो उसी समय क्या होता है दोस्तों, इतना तेजी से गर्म ऑयल एक्सपांशन होने की वजह से क्या होता है, हमारे जो ट्रांसफार्मर है वो ब्लास्ट कर जाती है। अगर इसमें एक्सपांशन अगर ना हो यानी कंजर्वेटर टैंक के अंदर अगर एक्सपांशन ना हो तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर जाएगा। तो इसी सिचुएशन के हैंडल करने के लिए या फिर इसी कंडीशन को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इस टंकी के साथ एक पाइप कनेक्ट कर दिया जाता है और इस पाइप के ऊपरी भाग में एक भाल्व को इस्तेमाल किया जाता है, नरम धातु से बनाया जाता है इस भाल्व को। तो दोस्तों अगर ये दो यानी ब्रेदर एंड बुफोल्स रिले अगर फेल हो जाता है तो क्या होगा, इस जो गर्म या फिर एक्सपांशन ऑयल है इस पाइप के थ्रू आके इस नरम धातु से बनाया गया भाल्व को फटा देगा या फिर इसको टूट देगा। ये जो नरम धातु से बनाया गया भाल्व को इसको टूट देगा। तो इसी से यानी इस भाल्व से हमारा जो एक्सपांशन ऑयल है वो बाहर निकल आएगा। तो उस कंडीशन में हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो ब्लास्ट होने से बच जाएगा। तो इसी रीजन से इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसको एक तरह से यानी एक इमरजेंसी की सिचुएशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी हर जगह पे इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि हर ट्रांसफार्मर के अंदर ब्रेदर एंड बुफोल्स रिले फेल नहीं होता। एक इमरजेंसी कंडीशन में अगर बुफोल्स रिले एंड ब्रेदर अगर फेल हो जाता है तब भी ये हमारा जो एक्सपांशन वाल्व है ये काम आएगा। तो इसको नरम धातु से बनाया जाता है इसी कारण से, क्योंकि अगर एक्सपांशन ऑयल इसको फटा सके यानी इसको टूटा सके। तो दोस्तों आई होप इस टॉपिक के बारे में यानी ये तीनों आज के बात किया, ब्रेदर, कूलिंग ट्यूब्स एंड एक्सपांसर वाल्व। तो दोस्तों आई होप इस टॉपिक के बारे में कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। तो इस चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।